अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर के लोगों में अच्छे खाने पीने की आदत देखी जाती है। पीने से मुराद किसी और पस मंजर में न लिया जाए, लेकिन बेलगाम शहर के बेहतरीन जायके दिगर शहरों में भी मसरूफ हैं। जिस तरह मौजूदा दौर में इंसान का रहन सहन, इसकी तेज रफ्तार जिंदगी बदल रही है, उसी तरह से इसके खान पान का तरीका भी बदल रहा है और ये खान पान का तरीका उसके जिस्म पर असरअंदाज हो रहा है। लिहाजा आपको हर जगह पर फास्ट फूड के खाने के ठेले या फिर बड़े होटल नजर आएंगे। बेलगाम को महाराष्ट्र या गोवा से लोग आते हैं तो यहाँ का खाना खाए बगैर नहीं जाते, ऐसा भी कहा जाता है। और ख़ास बात यह भी है कि बेलगाम जैसा खाना आपको कहीं पर भी नहीं मिलता। इस तरह की एक बात भी अक्सर लोगों में कहते हुए पाया जाता। यहाँ तक कि बम्बई हो या हैदराबाद, ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खुद यहाँ जब भी कोई बाहर गांव से मेहमान आता है तो यहाँ के खानों की तारीफ जरूर करता है। खैर, आज सिर्फ बेलगाम का ही नहीं बल्कि बेहतर खाना इंसानी सेहत के लिए क्या हो सकता है, इस पर सरसरी तबसरा कह सकते हैं। मैं अगर दूसरी बात में कहूँ तो जिस तरह से सब्जी खाने के लिए कहा जाता है या तो फिर चिकन बॉयलर खाने के लिए कहा जाता है, लेकिन आज हमारा मौजू आपको बड़ा ताज्जुब लगेगा कि बड़े का गोश्त खाने से इंसान कैसे सेहतमंद रहता है। इस पर आज का तबसरा है। सिर्फ बेलगाम का ही नहीं बल्कि बेहतर खाना इंसानी सेहत के लिए क्या हो सकता है, इस पर सरसरी तबसरा कह सकते हैं। मेडिकली तो उतना ज्यादा मुझे इल्म नहीं है, पर जितना भी थोड़ा बहुत इल्म वालों से मालूम हुआ, इस पर आज की ये मुख्तसर रिपोर्ट। आजकल देखा जाए तो होटल, अस्पताल, मेडिकल सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं जगहों पर नजर आती है। शायद ही कोई घर मकान हो जहां आपको शुगर के मरीज ना पाए जाते हो। अब तो डॉक्टरों ने दवाइयां लिखने का गोया मुकाबला लगा दिया है। कुछ डॉक्टरों ने तो ब्लड टेस्ट से दास्तान लिखना शुरू कर दी, तो उसको पहुंचाने तक लिखते ही रहते हैं। अब इन तमाम मामलात में हमें भी कुछ देर रुककर संजीदगी से सोचने की जरूरत है, क्योंकि इंसान की कमाई से ज्यादा उसके दवाइयों का खर्चा ज्यादा होता जा रहा है। वैसे बेलगाम में कई ऐसे लोग हैं जिनकी सुबह 11 बजे से पहले नहीं होती। सुबह के नमाज का तो दूर दूर तक पता नहीं रहता, फिर वर्जिश के बारे में तो सोचना भी गुनाह कह सकते हैं। अब तो ताज्जुब से कहना पड़ता है कि अब यह आदतें औरतों में भी कसरत से पाई जा रही है। खैर, बेलगाम के शादियों में भी अब दालचा गोश्त की बजाय हैदराबादियों की तरह अलग अलग खानों का जायके परोसे जा रहे हैं। लोगों के पास पैसा आ रहा है तो फिर खर्चे और उनकी जरूरतें भी बढ़ती जा रही है। लेकिन बात खाने के बाद बीमारियों को दावत देने पर करना है। कुछ लोग सब्जियों को बेहतर साबित करते हुए देखा जाता है। हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी है कही जाती है। कुछ लोग तो बॉयलर मुर्गियों की फजीलत बयान करते हुए देखा जाता है, और इसमें भी उसकी फजीलत भी बयान करते रहते हैं कि बॉयलर मुर्गी से क्या फायदा होता है, सेहत के लिए कितना मुफीद है वगैरह। गोश्त खाना बेहतर है कहने वाले अब धीरे धीरे, और खासकर बड़े का गोश्त आप मत खाओ, इसी सलाह देते हुए देखा जाता है। और सब्जियों के बारे में खुद भी खाकर दूसरों को भी इस पर अमल करने के लिए कहते रहते हैं। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से केमिकल और पेस्टिसाइड सब्जियों को उगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि बीमारियां यहीं से जिस्म में दाखिल हो रही है। गोभी, बैगन, टमाटर, मशरूम, यहाँ तक संतरा और फ्रूट से भी बीमारियों के इम्कानात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कुछ जगहों पर तो सब्जियों से खतरनाक बीमारियों को फैलाने का सबब बताया जा रहा है। आप सब्जियों को उगाने के लिए इस्तेमाल करने वाली दवाइयों का असर देखने से आपको कितने खतरनाक जहर हम रोजाना खा रहे हैं, इसका अंदाजा आ सकता है। और अब इससे भी आगे जाकर जो हमने खाना शुरू किया है और इसे बतौर फख्र समझा जा रहा है, वो है बॉयलर मुर्गियां। इनके पैदाइश से लेकर इनके खाने तक का सफर बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है। पहले बॉयलर या चिकन अमीरों की थाली में ही देखा जाता था, लेकिन अब तकरीबन शादियों तकरीबों में इसे लोग बड़े ही दिलचस्पी से खाते हुए देख सकते हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 3 लाख लोग सिर्फ अमेरिका में पेट के अमराज में मुलविस हो रहे हैं। बॉयलर को सेहतमंद गिज़ा तो समझा जा रहा है, लेकिन बॉयलर सेहत के लिए ज्यादा खतरनाक कहा जा रहा है। मुख्तलिफ अमराज इसी बॉयलर से होने का दावा कुछ एजेंसियों ने किया है। अब तो बॉयलर मुर्गियां खास आम के दस्तरखान पर इसे पाया जाता है। कुछ माहिरीन ने बताया है कि कुछ लोग गोश्त को, यानी कि बॉयलर मुर्गी के गोश्त को ताकत का खजाना समझकर खाते हैं, लेकिन बॉयलर मुर्गी का गोश्त किसी दीमक से कम जिस्म को खोखला नहीं बनाता। ब्रिटेन की ग़िज़ाई माहिरीन ने कहा कि जो लोग बॉयलर मुर्गी का गोश्त खाते हैं, इन पर एंटीबायोटिक दवाइयां भी असर नहीं करती। अमेरिका वर्ल्ड फार्मिंग और नेशन चिकन काउंसिल के मुताबिक 6 पाउंड के बॉयलर मुर्गी बनने में 45 दिनों की जरूरत होती है। पहले तो 70 दिन लगा करते थे, लेकिन बाज पोल्ट्री मालकान ने ज्यादा नफा कमाने के चक्कर में वक्त से पहले ही बच्चे को बड़े कर दिए जाते हैं। पहले वजन भी ज्यादा होता था और 70 दिन भी लगते थे। लिहाजा जिस तेजी से बॉयलर मुर्गी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और लोग इसे सेहत के लिए बेहतर समझकर खा रहे हैं, यही सबसे खतरनाक माना जा रहा है। जहां सब्जी में पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल की मकदार जोर से ज्यादा की जा रही है,
बॉयलर मुर्गी सेहत के लिए नुकसानदेह बताया जा रहा है। आखिर इंसान की सेहत को सहारा किस बात का सहारा है? तो वो बड़े के गोश्त का। बेहतर और न्यूट्रिशियस बड़े का गोश्त ही बच जाता है। बड़े का गोश्त खाने को लेकर कुछ अपने और दूसरे इसे सेहत के लिए सही नहीं बताते। कुछ तो बतौर मजाक बड़े का गोश्त खाकर दिमाग मट हो गया ऐसा कहते हुए देखा जाता है, लेकिन ये तमाम गलतफहमियां हैं। गोश्त खाना सुन्नत है और जब कोई चीज सुन्नतों में शामिल हो जाती है तो कहने वाले कुछ भी कहे, इसमें यकीनन बेहतरी होती है। लिहाजा बड़े का गोश्त या बीफ अरसे दराज से इंसान नोश फरमाता रहा है। अल्लाह ने इंसान की बनावट भी इसी तरह बना दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को गोश्त खाने के लिए बनाया और इसे हलाल कर दिया, तभी तो इंसान को नोक के लिए दांत अता किए, वरना तो बकरी की तरह एक तरह के दांत दिए होते। खैर, जानवरों में भी कुछ जानवर गोश्त खाते हैं तो कुछ घास खाते हैं। अल्लाह ने दोनों को अलग अलग तरीके से दांत अता किए हैं, लेकिन इंसान को अल्लाह ने सब्जी और गोश्त खाने के लिए दो तरह के दांत दिए। खैर, बीफ में लोहा होता है, जितना प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स बीफ में होते हैं किसी और में नहीं पाए जाते। आज भी आपको बीफ अपने जिस्म को बेहतर और सेहतमंद रखने के लिए कारगर है। भले ही कुछ लोग बीफ को लेकर गलत गलत अफवाहों के जरिए लोगों को ना खाने की सलाह देते हैं। खास तौर से मुसलमानों को बड़े का गोश्त खाने पर तंज भी किया जाता है। अब तो असल बीफ का कारोबार कर करोड़ों अरबों खरबों रुपए कोई और कमाता है, पर महज किलो 2 किलो खाने वाला मुसलमान खामखा बदनाम होता रहता है। खैर, बीफ को लेकर जितना नेगेटिव नैरेटिव चलाया जा रहा है, यहाँ तो कुछ डॉक्टरों को भी गोश्त खाने से रोकते हुए देखा जा रहा है, लेकिन असल ताकत कुव्वत बीफ में ही होने की रिपोर्ट हासिल हो रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने बीफ यानी बड़े का गोश्त खाने पर इंसान का जिस्म तंदुरुस्त तो रहता ही है, बल्कि हार्ट कैंसर, शुगर, हेमोग्लोबिन और लंबी उम्र के दलील के तौर पर देख सकते हैं का। इसे आप गूगल भी करके देख सकते हैं। आयरन की कमी से होने वाला अनीमिया का खतरा भी बड़े के गोश्त से टल सकता है। कुल मिलाकर बीफ इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। बीफ मसल्स के साथ इंसान के जिस्म को भी बैलेंस में रखता है। एक और बात सुन लीजिए, बीफ खाने से आपको बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आ सकता, लिहाजा आपको ही फैसला करना है कि आपको किस तरह का खाना होगा। आज भी बैल भैंस की किसी तरह की मिलावट नहीं पाई जाती। कुदरती खाना खाने वाले जानवर आज भी चरवाही ने जंगलों में या तो बेलगाम और अतराफ के देहातों में देख सकते हैं कि पहाड़ों पर किस तरह चरते रहते हैं और चराने के लिए ले जाते हैं। बढ़ती बीमारियां, अस्पताल, महंगी दवाइयां, महंगा इलाज से कुछ हद तक ही क्यों न हो बचने के लिए बीफ या बड़े का गोश्त खाना इंसान के लिए जरूरी है कहा जाता है। यही इससे पैगाम मिलता है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله